हमें गिवन है y की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा, जहाँ पर हमें बताना है y जब रियल वैल्यूज है थीटा की सारी रियल वैल्यूज के लिए y कहाँ से बिलोंग करेगा 1 2। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हम लिखते हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ y को पहले cos 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं 1/4 ऐड कर देते हैं 1/4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर। कैसे अब इसका स्क्वायर करेंगे बनेगा cos रेज़ टू पावर 4 थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1/4 और 2ab माइनस 2ab क्या होगा माइनस 2 इंटू दिस ये टर्म बन जाएगी। तो क्या टर्म बची 1 माइनस 1/4 ये होता है 3/4। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना कि जो cos थीटा है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है 1 से -1 और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी 1 और 0 के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। अब देखो क्या है, ये क्या था cos स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में है। अब मैं क्या करूँ इसको इस जैसा बनाने के लिए -1/2 यहाँ कर दूँ, -1/2 यहाँ कर दूँ और -1/2 यहाँ कर दूँ। अगर cos स्क्वायर थीटा -1/2 की वैल्यू ये लाई करेगी 1/2 से -1/2 के बीच में इस पूरे की वैल्यू। अब हम जब इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद क्या होगा जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 0 से 1/2 के बीच में लाई करने लग जाएगी, यानी 0 से 1/2 के स्क्वायर के बीच में लाई करने लगेगी। और अगर मैं इसी टर्म में इस पूरी टर्म में 3/4 ऐड कर दूँ ये बन जाएगा प्लस 3/4। ये क्या था 1/4 था उसमें ऐड कर दिया 3/4, ये 0 था इसमें भी ऐड कर दिया 3/4। तो जो वैल्यू थी हमारी ये वैल्यू तो बन गई y की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, ये तो था 1 और इधर क्या था 3/4, तो y की वैल्यू कहाँ लाई करी 1 और 3/4 के बीच में। तो जो हमारा ऑप्शन है डी ये करेक्ट